नमस्कार। आज हम बात करेंगे हैदराबाद की पहचान चार मीनार की। हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारी है और हम मिलकर ये समझेंगे कि ये सिर्फ एक इमारत क्यों नहीं है, ये शहर की धड़कन जैसी है। तो चलिए जरा इसकी कहानी में उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए, कहानी शुरू होती है 1591 में। मोहम्मद कुतुब शाह ने इसे बनवाया था। कुतुब शाही वंश के 5वें सुल्तान है ना? जी हाँ, गोलकोंडा से उन्होंने राजधानी हैदराबाद शिफ्ट की थी। पर दिलचस्प बात यह है कि कहानी ये भी कहती है कि शहर में कोई भयानक प्लेग फैला था। ओहो, प्लेग? हाँ, और जब वो खत्म हुआ तो उसकी याद में या शायद उसके खत्म होने की खुशी में इसे बनाया गया। तो मतलब इसकी बुनियाद ही एक नई शुरुआत से जुड़ी है। अच्छा, और क्या शानदार बनावट है। चार मीनारें। बिल्कुल, 4 मीनारें और हर एक लगभग 56 मीटर ऊंची। और ये बनी है चूना पत्थर, ग्रेनाइट और एक खास तरह के गारे से, जिसमें पिसा हुआ संगमरमर भी मिला है। हाँ, सोचिए, उस वक्त सीमेंट कंक्रीट तो था नहीं। सही बात है। फिर भी सदियों से खड़ी है ये इमारत। ये जो इंडो इस्लामिक स्टाइल है, जिसमें थोड़ा ईरानी असर दिखता है, बड़ा खूबसूरत है। हाँ, वो मेहराबें, वो बारीक काम, और ऊपर वाली मंजिल पर एक मस्जिद भी है। कहते हैं हैदराबाद की सबसे पुरानी मस्जिदों में से है वो। अच्छा। जी। और देखिए, ये सिर्फ एक अलग थलग इमारत नहीं थी। इसे शहर के बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया था, एक ग्रिड पैटर्न पर। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ। हाँ बिल्कुल, उस जमाने की शहरी योजना का बढ़िया उदाहरण है ये सिर्फ बसावट नहीं, बल्कि एक तरह से सत्ता और व्यवस्था का प्रतीक भी था। कहते हैं कि जो 4 कमान या मेहराबें हैं, वो शायद इस्लामी जन्नत के 4 बाग की तर्ज पर बनी है। तो इसका एक गहरा मतलब भी है। तो मतलब ये सिर्फ देखने की चीज नहीं थी, शहर की जिंदगी का हिस्सा थी। शायद मदरसा भी रहा हो या लोग मिलते हो यहाँ। मुमकिन है, ये एक मस्जिद तो थी ही, पर सार्वजनिक जगह भी जरूर आई होगी। और वो जो कहानियां हैं इसके बारे में, वो सुरंग वाली बात। हाँ हाँ, वो काफी मशहूर है कि चार मीनार से गोलकोंडा किले तक एक गुप्त सुरंग जाती है। अच्छा, किस लिए? कहते हैं कि शाही परिवार के लिए अगर कभी जरूरत पड़े तो भागने का रास्ता था। पर मजे की बात यह है कि आज तक किसी को मिली नहीं है वो सुरंग। तो रहस्य अब भी बाकी है। बिल्कुल, ऐसी कहानियां ही तो इतिहास को जिंदा रखती हैं। और एक छोटी सी बात और, हाँ। वो जो घड़ियां लगी हैं ना मीनारों पर, वो असल में काफी बाद में लगाई गईं। मतलब बनने के लगभग 300 साल बाद, 1889 में। अरे वाह, ये तो मुझे नहीं पता था। छोटी छोटी चीजें इतिहास की परतें खोलती हैं, है ना? बिल्कुल। तो अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें, इस इमारत ने तो जमाने देखे होंगे। हाँ, यकीनन 400 साल से ज्यादा हो गए। कुतुब शाही दौर देखा, फिर मुगल आए, फिर निजाम, और फिर आजाद भारत। आज तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI इसकी देखभाल करता है। और इसके आसपास का इलाका, लाड बाजार वगैरह, वो तो आज भी उतना ही रौनक वाला है। हाँ बिल्कुल, वो हैदराबादी तहजीब का गढ़ है। और पास में ही भाग्यलक्ष्मी मंदिर भी है। हाँ, मैंने सुना है। तो एक तरह से धार्मिक मेलजोल भी दिखता है वहाँ। सही कहा, ये इसकी एक और खासियत है। लेकिन आजकल कुछ मुश्किलें भी तो होंगी। हमने सुना है प्रदूषण वगैरह। हाँ, वो तो है। देखिए, पुरानी धरोहरों के साथ ये चुनौती रहती है। प्रदूषण है, भीड़-भाड़ बढ़ गई है, आसपास नए कंस्ट्रक्शन भी हो जाते हैं कभी-कभी। तो इसे संभालना एक बड़ा काम है। ये मुश्किल तो है, पर इसकी अहमियत तो कम नहीं हुई है। फिल्मों में दिखती है, किताबों में जिक्र आता है, और वो यूनेस्को वाली लिस्ट में भी है शायद। जी, टेंटेटिव लिस्ट में है, मतलब संभावित सूची में। तो कुल मिलाकर हम चार मीनार को कैसे देखें? क्या है ये असल में? देखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है। ये इतिहास का गवाह है, एक धार्मिक जगह है, और सबसे बढ़कर हैदराबाद की पहचान है, उसकी आत्मा है। हम्म। प्लेग के बाद बनी इमारत आज भी शहर की हिम्मत और जिंदादिली की निशानी है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है। सही कहा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मन में आ रहा है। आजकल तकनीक की बहुत बात होती है। डिजिटल मैपिंग, साउंड एंड लाइट शो वगैरह के प्रस्ताव भी हैं चार मीनार के लिए। हाँ है। तो क्या लगता है, क्या ये तकनीक इसके ऐतिहासिक एहसास को और बेहतर बनाएगी, या कहीं उसका जो असली रूप है उसे बदल देगी? ये सोचने वाली बात है ना?